मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के MBD गाइड का बहुपद चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है और त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बोला है तो ऑप्शन 4 नंबर होगा इसका आंसर, क्योंकि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर बहुपद कौन नहीं है इसको बताना है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 3 नंबर में x का घात वास्तविक संख्या नहीं है, तो ऑप्शन 3 नंबर ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बहुपद उसी को कहते हैं जिसमें x का घात वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 1 में x का घात 2 है, x का घात 1 है, तो 1 और 2 वास्तविक संख्या है। फिर उसी तरह 2 नंबर में x का घात 2 है और x का घात 1 है, तो ये भी वास्तविक संख्या है। ऑप्शन 4 में दिया है x के घात 3 और x स्क्वायर यानी 3 और 2 दोनों वास्तविक संख्या है, तो ऑप्शन 3 नंबर ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद है तो मूलों का गुणनफल, द्विघात बहुपद में मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद में 2 गो मूल होता है, एक अल्फा मानते हैं और दूसरा मूल को बीटा मानते हैं। मूलों का गुणनफल होता है c बटा a। c को हम मानते हैं कि c जो है स्थिर पद होता है और a जो होता है यह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो c बटा a यानी स्थिर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू के शून्य हो, तो यदि 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा इनके शून्यक हो तो बहुपद ज्ञात करें। यहाँ पर अल्फा और बीटा शून्यक के लिए बहुपद दिया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, लेकिन हमको अन्य जो बहुपद निकालना है उसके लिए शून्यक दिया है कि 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर इस बहुपद में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू p है और c का वैल्यू q है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस b बटा a। b का वैल्यू दिया है p, तो माइनस p बट्टा a का वैल्यू दिया है 1, तो इसका वैल्यू माइनस p होगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता है c बट्टा a। c का वैल्यू q है और a का वैल्यू 1 है, तो मूलों का गुणनफल q प्राप्त हुआ। दूसरा बहुपद जो निकालना है उसके लिए शून्यक 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा दिया है। तो बहुपद निकालने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो इसके द्वारा हम 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा निकालेंगे। अब इसको हल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पर मूलों का योग माइनस p आया है, तो इसके जगह पर माइनस p लिखेंगे बट्टा मूलों का गुणनफल q है, तो बट्टा में q लिखेंगे यानी 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का वैल्यू माइनस p बट्टा q प्राप्त हुआ। अब 1 बट्टा अल्फा इंटू 1 बट्टा
बीटा का वैल्यू जब हम प्राप्त करेंगे तो 1/अल्फा इंटू बीटा प्राप्त होगा। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू है तो यहाँ पर 1/क्यू प्राप्त हुआ। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी अल्फा के जगह पर 1/अल्फा और बीटा के जगह पर 1/बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा के जगह पर 1/अल्फा और बीटा के जगह पर 1/बीटा होगा। अब यहाँ पर x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हुआ है माइनस p/क्यू, तो माइनस p/क्यू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा का वैल्यू 1/क्यू है तो यहाँ पर 1/क्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस होगा p/क्यू एक्स प्लस 1/क्यू, बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्यू एलसीएम होगा qx² प्लस px प्लस 1। अब इसको समीकरण मानेंगे तो बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ पर q 0 हो जाएगा, यानी बहुपद प्राप्त होगा qx² प्लस px प्लस 1। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 करते हैं, यानी इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर माइनस b, x बराबर माइनस b/a प्राप्त होगा। तो शून्यक हो जाएगा माइनस b/a, तो ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है दो मूलों का योगफल होगा, यानी दो मूलों का योगफल होता है, यानी दो मूल एक अल्फा हो गया और एक बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, यानी b जो होता है वह x का गुणांक होता है, यानी माइनस x का गुणांक बट्टा a जो होता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप होता है। सरल रेखा होता है कि परवलय होता है कि वृत्त होता है कि दीर्घ वृत्त होता है। आपको ध्यान में रखना है कि द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा परवलय होता है, तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। और एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। यहाँ पर सबसे पहले बहुपद को लिखेंगे, यानी 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2, यह बहुपद दिया है तो यहाँ पर a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -11, c का वैल्यू -3, d का वैल्यू 2 है। तो अब हमको बताना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होता है c/a, यानी c का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू 6 है, तो इसको कटाएंगे तो -1/2 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है।
यानी द्विघात बहुपद में 2 गो मूल होता है, तो मूलों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और मूलों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो बहुपद निकालना है, तो बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है, तो -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो यहाँ पर प्राप्त होगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यही इसका बहुपद होगा। तो ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है यदि बहुपद dx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। बहुपद दिया है dx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a। यहाँ पर a का वैल्यू d है, b का वैल्यू c है और c का वैल्यू b है, d का वैल्यू a है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होता है -d/a। तो d का वैल्यू यहाँ पर a है, तो -a/a का वैल्यू d है, तो d यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -a/d होगा। तो ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है यदि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। यहाँ पर बहुपद दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a। तो माइनस b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 2 है, तो -1/2 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक निम्न में से कौन है। यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 दिया है, तो बराबर में 0 करेंगे, इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि x जोड़ेंगे तो 2x होगा, x में मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा। तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1, अब 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 प्राप्त होगा बराबर 0। तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अब x बराबर -1 होगा, फिर -1 होगा, शून्यक -1 होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है और रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होता है।